राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सभी को साल की सबसे बड़ी एकादशी निर्जला एकादशी, जिसको भीमसेनी एकादशी, जिसको पांडव एकादशी बोला जाता है, उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं। अब एक क्वेश्चन जो मेरे पास लगातार आ रहा है, दीदी जब 25 तारीख की एकादशी है पूरे भारतवर्ष में, तो इस्कॉन टेम्पल में 26 तारीख की एकादशी क्यों बनाई जा रही है? या फिर भारत के यदा कदा मंदिर में एक दो मंदिर ऐसे हैं जिसमें 26 तारीख का व्रत है, 25 तारीख का व्रत नहीं है। देखो, कोई भी संदेह नहीं है कि एकादशी 25 तारीख की ही है। खाटू श्याम में 25 तारीख की है, वृंदावन धाम में 25 तारीख की है, गौड़ी संप्रदाय में 25 तारीख की है, निम्मिक संप्रदाय में 25 तारीख की है, बाकी बिहार जी के मंदिर में 25 तारीख की है, राधा माधव जी के मंदिर में 25 तारीख की एकादशी है। पूरे भारतवर्ष में समस्त वृंदावन धाम में 25 तारीख की ही एकादशी है, लेकिन इस्कॉन टेम्पल में 26 तारीख की, वो भी सारे इस्कॉन टेम्पल में नहीं, यदा कदा किसी किसी इस्कॉन टेम्पल में 26 तारीख की है। सारे इस्कॉन टेम्पल में 26 तारीख की एकादशी नहीं है। अब 26 तारीख की क्यों बनाई जा रही है? 26 तारीख को महाद्वादशी का योग बन रहा है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हम एकादशी का एक व्रत रखते हैं, मतलब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 तारीख को एकादशी का व्रत रखा, तो मुझे एक व्रत रखने का फल प्राप्त होगा। लेकिन वही मैं महाद्वादशी के दिन व्रत रखती हूँ तो मुझे 100 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होगा। 26 तारीख को एकादशी नहीं है, कोई भी संदेह नहीं है। एकादशी तो 24 तारीख से प्रारंभ होगी और वो 25 तारीख को पूरे दिन रहने वाली है, सूर्योदय के साथ 25 तारीख की मिलने वाली है। लेकिन 26 तारीख को महाद्वादशी है। अब महाद्वादशी क्या होता है? 8 प्रकार की महाद्वादशी होती है, 8 प्रकार की। तो ये जो 26 तारीख को महाद्वादशी है, इसको पक्षवर्धनी द्वादशी बोलते हैं। पक्षवर्धनी द्वादशी क्या होता है? ये जो एकादशी द्वादशी है, इसके बाद जो पूर्णिमा आएगी, आप ये देखोगे, ये पूर्णिमा 29 तारीख को भी है, 30 तारीख को, मतलब 2 दिन की पूर्णिमा सूर्योदय के साथ हमको मिल रही है। जब भी अमावस्या और पूर्णिमा सूर्योदय के साथ हमको 2 दिन की मिलती है, तो उससे पहले वाली जो द्वादशी होती है उसको पक्षवर्धनी द्वादशी बोला जाता है। और कहते हैं इस पक्षवर्धनी द्वादशी का व्रत रखने से हमें 1000 एकादशी के व्रत रखने का फल प्राप्त होता है। लेकिन ये भारत में ना हर जगह नहीं है। अगर आप कहोगे दीदी जब ये द्वादशी इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम इस द्वादशी का ही व्रत रखें, एकादशी का व्रत छोड़ देते हैं, क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में भी 26 तारीख का व्रत है। सारे इस्कॉन टेम्पल में 26 के व्रत नहीं है, किसी किसी इस्कॉन टेम्पल में 26 तारीख का व्रत है। अब सब में क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो पक्षवर्धनी द्वादशी है ये हर जगह नहीं है, हर जगह ये पक्षवर्धनी द्वादशी नहीं है। भारत के कुछ यदाकदा क्षेत्रों में ही ये पक्षवर्धनी द्वादशी हो रही है, वो मैं आपको बता दूंगी आने वाले किन क्षेत्रों में हो रही है। पता चला आपने एकादशी का व्रत छोड़ दिया ये कह के कि मैं महाद्वादशी का व्रत रखूंगी तो मुझे 1000 निर्जला एकादशी या फिर 100 निर्जला एकादशी का व्रत प्राप्त होगा, और आपके उधर तो पक्षवर्धनी द्वादशी है ही नहीं। जैसे कि अगर मैं बात करूं दिल्ली के समस्त क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में या फिर राजस्थान में, इसमें पक्षवर्धनी द्वादशी नहीं है। पक्षवर्धनी द्वादशी किन क्षेत्रों में है? जैसे कि आपको मिजोरम में मिलेगा, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम में, ठीक है ना, बिहार के यदा कदा राज्यों में ही आपको पक्षवर्धनी द्वादशी मिल रही है। तो भाई ऐसा ना हो कि आप इस्कॉन टेम्पल के उसमें ही रह जाएं और आपका एक जो कि इतनी इंपॉर्टेंट एकादशी है, जो कि साल में एक बार आती है, इसका व्रत रह जाए। ठीक है ना, माना कि ये जो महाद्वादशी है ये पूरे साल में हमें 1 या 2 मिलती है, इससे ज्यादा नहीं मिलती। लेकिन अगर आपके क्षेत्र में ये महाद्वादशी नहीं मिलेगी तो फिर भाई आपका एकादशी का व्रत भी रह जाएगा, महाद्वादशी का व्रत भी रह जाएगा। कहीं आप इस कंफ्यूजन में हो कि भाई मैं महाद्वादशी का व्रत रखती हूँ, मैं एकादशी का नहीं रख रही हूँ क्योंकि इस्कॉन टेम्पल में महाद्वादशी, तो भारत के सभी इस्कॉन टेम्पल में 26 का व्रत नहीं है। भारत की यदा कदा किसी किसी इस्कॉन टेम्पल में 26 का व्रत है। भारत के मैक्सिमम इस्कॉन टेम्पल में 25 तारीख का ही व्रत है आपको, और इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि 25 तारीख को ही एकादशी है। 26 तारीख को जो व्रत रखा जा रहा है वो केवल पक्षवर्धनी द्वादशी का रखा जा रहा है, वो भी भारत के यदा कदा राज्य में, पूरे भारत में नहीं रखा जा रहा। भारत के किसी किसी राज्य में पक्षवर्धनी द्वादशी का व्रत रखा जा रहा है, भारत के हर राज्य में पक्षवर्धनी द्वादशी का व्रत नहीं है। तो कहीं आप
एकादशी का व्रत इस वजह से मत छोड़ देना कि मैं 26 तारीख को महाद्वादशी का व्रत रखूंगी और आपके क्षेत्र में 26 तारीख को व्रत ही ना हो तो आपका एकादशी का व्रत भी रह जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट व्रत है इस बार का, और आपका द्वादशी का व्रत तो रह ही जाएगा। इसलिए मैं हमेशा, देखो मैं एकादशी और द्वादशी होती है तो मैं हमेशा द्वादशी का व्रत रखती हूँ, लेकिन इस बार मैंने द्वादशी के बारे में कुछ भी चर्चा नहीं करी आप लोगों से, ठीक है। बिल्कुल भी नहीं बोला कि आप 26 तारीख का व्रत रखिए, मैंने यही बोला कि आप 25 तारीख का व्रत रखिए। क्यों? क्योंकि ये भारत के हर राज्य में नहीं है। अगर मैं पुणे में हूँ तो पुणे में ये नहीं है, अगर मैं वृंदावन धाम में व्रत रखूंगी तो वृंदावन धाम में नहीं है, अगर मैं दिल्ली में रखूंगी तो दिल्ली में नहीं है। तो जब भारत के हर राज्य में महाद्वादशी है ही नहीं, ये तो मैं महाद्वादशी का लालच कर कर अपना इतना इंपॉर्टेंट एकादशी का दिन नहीं गवाऊंगी। याद रखो, इस समय पे महाद्वादशी किसी किसी राज्य में है, अगर आप इन राज्यों से संपर्क रखते हो तो आप महाद्वादशी कर सकते हो। बेसिकली इस महाद्वादशी के लालच में अपना एकादशी मत छोड़िएगा। हाँ, ये एकादशी इंपॉर्टेंट एकादशी है, ठीक है ना। नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, मेरा नंबर है 4/9/20/25/65। आई रिपीट अगेन, 4/9/20/25/65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं, कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है या नहीं, ये कुंडली के अनुसार बाहर जाने की कितने % संभावना है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्राप्त कराती हूँ। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के 200 चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर केवल और केवल मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।